नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान में विधानसभा वोटिंग से पहले अब कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 40 साल से साथी रहे साथी ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन, जो कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ इन चुनावों को जीतने के लिए और फिर एक बार सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस जो है वो हाथ से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रही है, सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगाया जा रहा है। पर बावजूद इसके जो तमाम नेता गण हैं आज कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों में जा रहे हैं और ये जो नेता जितने भी आज पार्टी छोड़ रहे हैं वो ज्यादातर थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वोटिंग से पहले एक तरफ कांग्रेस हो रही है कमजोर तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है मजबूती। जी हां, जिस तरीके से चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका लगा है कि बीजेपी ने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किले में एक बड़ी जो है वो सेंधमारी कर दी है। करीब 40 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी व जोधपुर के पूर्व महापौर रमेश्वर धगीचा ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और सागर ने कांग्रेस की मांग कर रहे थे, यानी कि जिस नेता ने, और अगर हम बात करें रामेश्वर धगीच जो कि लगातार कांग्रेस से ये कह रहे थे कि उन्हें सुरसागर से जो है वो टिकट चाहिए, पर इस बार जो कांग्रेस में टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें हमने देखा भी कि किस तरीके से अशोक गहलोत के ऑफिस को घेरा गया। लगातार जो नेता हैं वो इस बात पर ये बात कह रहे थे कि टिकट जो है वो सही तरीके से नहीं बांटी गई है। जिस कैंडिडेट को टिकट मिलनी थी, जिसने काम किया है या फिर जिससे कांग्रेस जीत सकती है, जो दावेदारी पेश कर सकता था सही, उसे जो है वो कांग्रेस ने इस बार सीट नहीं दी है, इस बार टिकट नहीं दी है, जिसकी वजह से लगातार जो है टिकट के बंटवारे से कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आ रही है। और शायद इसी बात का नतीजा है कि अब रामेश्वर धगीच ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, क्योंकि वो पहले ही बता रहे हैं कि उन्होंने सुरसागर से कांग्रेस से टिकट मांगा था और 40 साल से साथी रहे हैं रामेश्वर धगीच, तो कम से कम उन्हें इतना तो देना चाहिए था कि धगीच को जो है वो टिकट देनी चाहिए थी। और शायद वो इसी बात से नाराज होकर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने पूरा जीवन मेरा कांग्रेस पार्टी को दिया था, पर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की भावनाओं के अनुरूप हमारा राजस्थान भी शानदार विकास करे, यहाँ के रहने वाले सभी भाई बहन बहुत ही सुख समृद्धि के साथ में वास करे। उसके लिए ये जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाए। कारण ये है कि मैं खासतौर से नरेंद्र मोदी साहब के जो भारत को आगे बढ़ाने का, विश्व में एक पहले नंबर पे ले जाने की जो उनकी तड़प है, विश्व गुरु के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की उनकी जो भावना है, खासतौर से उस भावना को देखते हुए, और अभी जो राजस्थान में चाहे पेपर लीक की बात हो, तरह तरह के जो घोटाले हुए, इसमें उन पे अंकुश लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ढंग का वातावरण हमारे राजस्थान में बिल्डअप हो। इस भावनाओं को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का जो मन बनाया उसके अनुरूप, और ये मन कोई कुछ इस इलेक्शन तक नहीं है। अभी जो इलेक्शन की बात कर रहे थे, पर मेरा मानना है कि नाता होता है तो उसको ज़िंदगी भर निभाना चाहिए। हम सब मिल करके इसको कामयाब करें। तो मेरे वहाँ साथी थे मेरे, जो वहाँ जोधपुर की आम जनता की ये भावना थी, पूरे जोधपुर की जनता नहीं, जोधपुर डिवीज़न की जनता की ये भावना थी कि सूरसागर से
इलेक्शन को। आपके लिए बता दें कि सुरसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल जो है वो रामेश्वर धागीच ने किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। धागीच के नामांकन से सबसे ज्यादा जो बीजेपी परेशान थी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के ब्राह्मण नेताओं के दबाव के चलते रामेश्वर धागीच ने अपना नामांकन जो है वो वापस लिया है। अगर रामेश्वर धागीच सूरसागर से निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इसे हिंदू वोट बांट सकते थे और इसका सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी शहजाद खान को होता। तो इसीलिए जो है वो रामेश्वर धागीच ने अब अपना नामांकन जो कांग्रेस की तरफ से भरा गया था उसे वापस ले लिया है। और ये भी देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उन्होंने कांग्रेस से टिकट बनाई, टिकट की मांग की, और जब उन्हें लगा, यानी कि बीजेपी भी इस समय पर काफी ज्यादा राजस्थान में सक्रिय दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो एक एक जो कद्दावर नेता हैं जिनसे उन्हें लग रहा है कि इन नेताओं के बदौलत जो है वो बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है या फिर राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में सक्षम रह सकती है। उन तमाम नेताओं को जो है वो लगातार बीजेपी अपने किले में लाने की कोशिश कर रही थी, अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने धागीच से संपर्क बनाया। और आपके लिए बता दें कि यही वजह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने रामेश्वर धागीच के मान से मनोबल नहीं की और ना ही तो नामांकन वापस लेने और उनके लिए संपर्क किया गया। धागीच से भाजपा ने लगातार संपर्क बनाए रखा और गुरुवार की शाम को रामेश्वर धागीच ने जोधपुर से चार्टर प्लेन द्वारा जयपुर गए और बीजेपी की सदस्यता लेकर देर रात तक 12:30 बजे जो है वो जोधपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और रामेश्वर धागीच को देखने पर कई बार लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और रामेश्वर धागीच की शक्ल जो है वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलती है। देखिए कितना ज्यादा जो है वो एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के ये कितने ज्यादा करीबी नेता है रामेश्वर धागीच, यानी कि थे, क्योंकि अब तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सीट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के इतने पुराने नेता जो कि 40 साल से तो कांग्रेस के साथ थे और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और कोई ऐसा नेता जो कि इतने सालों से कांग्रेस का दामन थामे हुआ था, इतने दिनों से जो है वो कांग्रेस के साथ थे, पर आज एम टाइम पर जाकर उन्होंने दामन थाम लिया है बीजेपी का। देखना अहम रहेगा, देखिए, क्योंकि वोटिंग में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और इसी वोटिंग के बाद जो है वो कितना फायदा बीजेपी के लिए इन तमाम चीजों से मिलेगा, ये तो देखने वाली बात है। और आपके लिए बता दें कि रामेश्वर धागीच को कांग्रेस से ना टिकट मिलने से लगातार नाराज चल रहे थे। आखिरकार बागी होकर उन्होंने बतौर निर्दलीय सुरसागर से अपना नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन गुरुवार को नामांकन वापस लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं आपके लिए बता दें कि ये गहलोत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, देखिए, एक तरफ तो वो अशोक गहलोत के 40 साल से मित्र रहे हैं, शक्ल भी एक दूसरे से मिलती है। राजनीतिक हल्क में देखा जाए ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि अशोक गहलोत के काफी ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बेहद करीबी जो हैं वो रामेश्वर धागीच ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं अशोक गहलोत के करीबी सिवाना से सुनीता परिहार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद रामेश्वर धागीच ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय लेने की क्षमता से मैं लंबे समय से प्रभावित रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनता। धागीच ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में जो है वो कुनबा बढ़ रहा है। देखिए आपके जो नेता कांग्रेस के 40 साल से साथ थे और जब वो बीजेपी में आ चुके हैं, इनके आने से बीजेपी का कुनबा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि और जो छोटे कार्यकर्ता हैं या तमाम और लोग हैं वो भी रामेश्वर धागीच के बाद अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दामन थाम रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कौन है रामेश्वर धागीच। रमेश धागीच और अशोक गहलोत के पारिवारिक संबंध हैं। दोनों ने शुरुआती समय में काफी ज्यादा संघर्ष किया, वो भी एक साथ। दोनों
दोनों के बीच करीब 40 साल से भी ज्यादा से इस समय हो चुका है तब से ये दोनों दोस्त हैं। और रामेश्वर धगीश 2019 से 2014 तक जो है वो जोधपुर के महापौर रहे हैं और वहीं काफी लंबे समय तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर भी काबिज रहे थे। फिर जोधपुर देहात सेवा दल के जिला अध्यक्ष पर भी रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से कार्यकर्ता के रूप में सेवा दे रहे थे और इनकी पकड़ जो है वो जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा जो है वो मजबूत है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद रामेश्वर धगीश के भारतीय जनता पार्टी में जाने से कुनबा बढ़ रहा है, पर कितना फायदा और कितना नुकसान दोनों पार्टियों को इन नेताओं से होने वाला है ये तो रिजल्ट के बाद ही चीजें पता चलेंगी। क्योंकि इस बार जो लड़ाई दिखाई दे रही है राजस्थान में वो आर पार की दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और वहीं बीजेपी कई मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत की सरकार को घेर रही है। और वहीं ईडी सीबीआई की जांच को लेकर अशोक गहलोत भी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए हमें घेरा या फिर हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।